नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ए रन फॉर फन, जिसे आप अरुण फॉर फन भी कह सकते हैं। इस बार आप दिल्ली में ठंड का कहर तो देख ही रहे होंगे। मैंने एक जगह वेदर बुलेटिन में पढ़ा कि इस बार कड़ाके की ठंड इसलिए हो रही है क्योंकि अब की बार एक वेदर इफेक्ट जिसका नाम अल नीना है वो आ रखा है। ये पढ़ते ही मैंने हाथ उठाकर ऊपर वाले से दुआ की कि हे प्रभु, अल नीना इफेक्ट तो हमने कैसे भी करके झेल लिया, पर अब गर्मियों में प्लीज कृपया करके अल पसीना इफेक्ट ना भेज देना। सर्दियों में बिजली का बिल तो जैसे तैसे पे कर देते हैं, पर अगर अल पसीना आ गया तो बिजली का बिल पे करने के लिए हमें किसी से लोन लेना पड़ेगा। आप जानते हैं, आजकल सुबह उठते ही मैं खुद को शेक्सपियर जैसा महसूस करता हूं। आप पूछेंगे वो क्यों? वो ऐसा है कि सुबह सुबह उठकर मेरे मन में एक ही डिलेमा होती है, एक ही डाउट होता है और एक ही प्रश्न होता है, वो ये कि टू टेक बाथ और नॉट टू टेक बाथ। आपको एक बात बताऊं, वैसे सर्दियों में हम इंसानों की हालत भी मोबाइल के जैसी हो जाती है। नहाने से पहले हम लोग एकदम साइलेंट मोड में होते हैं, नहाते वक्त लाउड मोड में आ जाते हैं और नहाने के बाद हम सब लोग वाइब्रेशन मोड में आ जाते हैं। आपने भी नोट किया होगा कि सर्दियों में ज्यादातर नौजवान लड़के योगी मुनियों की तरह दिखने लगते हैं क्योंकि उन्होंने लंबी लंबी दाढ़ी जो बढ़ा रखी होती है। एक बार एक ऐसे ही नौजवान से मैंने पूछा कि तुम शेव क्यों नहीं करते हो, शेव से डरते हो क्या? तो वो बोला, ऐसा नहीं है, शेविंग से डर नहीं लगता है साहब, नाई के फवारे से लगता है। खैर साहब, आपको बताएं कि अच्छा जीवन जीने का और सर्दियों को बढ़िया से निपटाने का एक ही मंत्र है। सुनना चाहेंगे तो ध्यान से सुनिए। वो मंत्र ये है कि मुश्किल में कभी घबराना नहीं और सर्दियों में कभी नहाना नहीं। आप जानते ही हैं कि देश में आजकल कई जगह चुनावी पारा बहुत हाई हो रखा है। नेता लोग 5 साल के बाद अपनी अपनी बिलों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए हैं और हर तरह की जुगत लड़ा रहे हैं। एक नेताजी से हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि सर, अब की बार आपका इरादा क्या है? तो वो नेताजी बोले कि अगर अब की बार मुझे टिकट मिल गया तो मैं देश बदल दूंगा। और रिपोर्टर ने पूछा कि अगर नहीं मिला तो वो बोले कि फिर मैं पार्टी बदल दूंगा। आप जानते हैं, हमारा देश विचित्रता प्रधान देश है। इसमें तरह तरह की विचित्रताएं पाई जाती हैं। आइए कुछ विचित्रताओं से आपको अवगत कराते हैं। हमारे यहां हर मां ये तो चाहती है कि उसकी बेटी उसके दामाद पर नियंत्रण रखे, पर वो ये नहीं चाहती कि उसकी बहू उसके बेटे पर नियंत्रण रखे। हमारे यहां सब लोग सरकार को तो कोसते हैं, पर सरकारी जॉब्स को पूजते हैं और उनके पीछे दौड़ते हैं। हमारे यहां आम आदमी अक्सर अपने सामने वर्दीधारी पुलिसमैन को देखकर घबरा जाता है, उसकी सिट्टी पिट्टी घुम हो जाती है। जबकि विचित्र बात यह है कि हमारे यहां पुलिस का गठन उस आम आदमी को सुरक्षित महसूस करवाने के लिए ही किया गया था। हमारे यहां यूं तो अतिथि देवो भव बोलते हैं, लेकिन अगर कोई मेहमान आ जाए तो ये कब जाएगा, बस इसी के बारे में सोचते हैं। हमारे यहां मंदिर और धार्मिक जगहों के बाहर गरीब लोग भीख मांगते हैं और इनके अंदर अमीर लोग भीख मांगते हैं। यूं तो हम भारतीय हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, पर अक्सर किसी भी जगह पर टाइम पर नहीं पहुंचते हैं। अभी फिलहाल एक चुलबुला सा प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, अगर आप कहें तो पूछ लें। देखिए, प्रश्न यह है कि जब हम पीते हैं
तो हम हाई हो जाते हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो हम एजुकेटेड हो जाते हैं। नाउ द नेशन वांट्स टू नो कि अगर हम पीते पीते पढ़ें तो क्या हम हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं? बताइए बताइए, हो सकते हैं? क्या आपको मालूम है नए हस्बैंड और पुराने हस्बैंड में क्या फर्क होता है? वो फर्क ये है कि नया हस्बैंड घर में गजरा लेके जाता है और पुराना हस्बैंड घर में गाजर लेके जाता है। गजरा और गाजर से मुझे फिलहाल गीजर की याद आ रही है क्योंकि सर्दी बहुत है। तो मैं आपसे भी कहूंगा कि गीजर चलाइए और राम गुन गाइए। तो दोस्तों, अपने आप को गर्म रखिए और विनम्र रखिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय, टाटा।